कभी घमंड आ जाए जिंदगी में तो शमशान का एक चक्कर लगा आना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। आज शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया कि सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरे से कितना जलता है, कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। और धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मृत्यु मृत्यु संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। सांस लेना जीवन है और सांस छोड़ना मृत्यु है। नमस्ते। सद्गुरु ने जो ईशा फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं, तो सद्गुरु ने इस किताब में बहुत अच्छी बात बोली है कि लोग ज़्यादातर मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहते। हर कोई जीवन के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन क्यों? मृत्यु भी हमारे जीवन में उतनी ही आवश्यक है जितना जीवन आवश्यक है। तो मृत्यु और जीवन दोनों एक दूसरे का पार्ट है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं इस किताब की जो शुरुआत है इस प्रसंग से करना चाहूँगा। महाभारत में एक प्रसंग है जिसको जो है अज्ञातवास कहा जाता है। जब 5 पांडव होते हैं और वो अज्ञातवास पर चले जाते हैं, वनवास, और 1 साल का अज्ञातवास होता है। तो जंगल में वो बहुत प्यासे होते हैं पांचों भाई, और जो बड़ा भाई युधिष्ठिर होता है वो उनको कहता है कि जाइए जल ढूंढ कर लाइए जिससे कि हम अपनी प्यास बुझा सकें। तो एक एक करके सभी भाई जाते हैं और तालाब में पानी पीने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर जो यक्ष होते हैं उस तालाब में उनकी परीक्षा ली जा रही होती है, जिन्हें यक्ष कहा गया है, और उनसे प्रश्न पूछते हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, एक लंबी चौड़ी कहानी है। तो अंतिम प्रश्न जो धर्मराज होते हैं, अंतिम प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। और धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मृत्यु मृत्यु संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि मनुष्य प्रतिदिन बहुत सारे लोगों को मरते हुए देख रहा है और उनका अंतिम संस्कार भी करता है, सब कुछ करता है, और ठीक उसके अगले दिन ही वापस अपने जीवन पर आता है और मृत्यु को भूल जाता है और मरना नहीं चाहता है। इस दुनिया में कोई भी नहीं मरना चाहता है, सब जीना चाहते हैं। इस किताब का टाइटल ही यही लिखा गया है कि यह किताब उन लोगों के लिए है जो एक दिन मरना चाहते हैं। तो शायद इस संसार में जो एक दिन मरेंगे, संसार में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो ये बोले कि मैं जीना चाहता हूँ और वो मरेगा नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। तो इस किताब की लगभग 2 लाख प्रतियाँ 2 लाख कॉपीज जो है बिक चुकी हैं अभी तक, और भी जारी है। सद्गुरु ने कहा है कि सभी धर्मों ने मृत्यु की कहानी ठीक उसी तरीके से बयां की है जैसे हाथी और 6 अंधों की कहानी होती है। जैसे अंधे हाथी को छू कर महसूस करते हैं और वो देखते हैं कि हाथी ऐसा है, ठीक वैसे मृत्यु के बारे में किसी अलग अलग धर्मों ने, अलग अलग गुरुओं ने उसकी अलग अलग व्याख्या की है। इसलिए मृत्यु को हिंदी में कहावत है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो जब तक आप मरोगे नहीं, आप उसका एहसास नहीं कर पाओगे मृत्यु कैसे होती है। मनुष्य ने मृत्यु को जीतने की बहुत कोशिश की है। हमारे इतिहास में भी हमें पता लगा है बहुत से लोगों ने मृत्यु को जीतने की कोशिश की है, परंतु वो जीत नहीं पाए, और वर्तमान समय में भी मनुष्य उसको जीतना चाहता है। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से हॉस्पिटल और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ उसको और एडवांस करके वो जीतना तो चाहता है, पर उसे जीतना नहीं बोलेंगे, उसे सिर्फ खींचना बोल सकते हैं, क्योंकि मृत्यु को कोई जीत नहीं सका है। मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। और सद्गुरु कहते हैं ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। अमर तो कोई हो ही नहीं सकता है, आप केवल जीवन को खींच सकते हैं, जो कि किसी काम का नहीं है। वो एक श्राप से कम नहीं है। सांस लेना जीवन है और सांस छोड़ना मृत्यु है। यदि आप उसे अनुभव करना चाहते हैं, कुछ देर के लिए अपना नाक मुंह बंद कर लीजिए और आपको कुछ ही देर में ये एहसास हो जाएगा कि मृत्यु क्या है। कुछ ही सेकंड्स में आपका शरीर की एक एक कण, आपकी एक एक सेल छटपटाने लगेगी, और वही मृत्यु का अनुभव है। हर एक क्षण में आप जी भी रहे हैं और आप मर भी रहे हैं, और आप मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। संस्कृत में यहाँ पर एक कहावत लिखी गई है, जननम सुखदम मरणम करुणम। तो जन्म मिलना मनुष्य के जीवन में सुखद है, परंतु मृत्यु जो है करुणाशील है, वो आपको मुक्ति देती है। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो पुस्तक में, कभी घमंड आ जाए जिंदगी में तो शमशान का एक चक्कर लगा आना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। आज शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया कि सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरे से कितना जलता है। तो बौद्ध धर्म में जब बौद्ध भिक्षु होते हैं, उन्हें बौद्ध बनने से पहले उनकी एक काम उन्हें करना होता है, एक टेस्ट उन्हें देना होता है। उन्हें कुछ समय तक, कुछ दिनों के लिए शमशान में जाकर बैठना होता है, और केवल
जलते हुए लोगों को देखना होता है कि किस तरीके से इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही और जीवन में वो आगे क्या लेकर जाएंगे। सो अंत में कुछ तथ्य हैं जिसमें सदगुरु ने कहा है कि मृत्यु को स्वीकार करें, नहीं तो जिंदगी भी आपसे दूर चली जाएगी। जीवन को जियो, अमर होना एक शाप है और मृत्यु आपकी मुक्ति है। जी भरकर जिए, हर एक क्षण हर एक पल को जिए। मौत एक शाश्वत सत्य है, इससे आप बच नहीं सकते। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए जो आना है, जो निश्चित है, उसे आप नकार नहीं सकते, परंतु एक एक क्षण एक एक पल को जीकर अपनी मृत्यु की योजना बना सकते हैं। धन्यवाद।